हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दो स्टार्टर्स के बारे में बताने वाला हूं। पीछे कई वीडियो में कई सारे स्टार्टर्स बता चुका हूं, ये लास्ट हैं दोनों। और इन स्टार्टर्स के बारे में आपने नहीं सुना होगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, आइए फ्रेंड वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, यहाँ मैंने दो स्टार्टर्स लिखे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ये 2 नंबर। तो फ्रेंड मैंने यहाँ दो स्टार्टर्स का डायग्राम बनाया हुआ है और ये आपने स्टार्टर नहीं सुने होंगे, ये मेरी गारंटी है। फ्रेंड देखिए, यह है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर और यह है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक है, देखिए ये डायग्राम दो अलग अलग हैं। पहले ये एक समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा समझेंगे। इसमें क्या है फ्रेंड, ये मोटर बनाया हुआ है, मोटर का इंटरनल पार्ट जिसमें स्टेटर और रोटर जो आप देखते हो कभी खुलती है तो वो ऐसा ही दिखाई देता है अगर उसका हम सामने से देखते हैं तो। अच्छा, इसमें ये आप देखिए, ये जो है ये डेल्टा का चिन्ह है, ऐसे वाला तिरछा ट्रायंगल टाइप। तो ये डेल्टा में भी हो सकती है मोटर, और मैंने इसमें बीच में स्टार का भी बनाया हुआ है, तो स्टार कनेक्टेड भी हो सकती है। मीन्स इसका ये मतलब है दोनों बनाने का कि मोटर डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकती है और स्टार कनेक्टेड भी हो सकती है। दोनों में ये जो स्टार्टर है यूज किया जाता है। कौन कौन सी में? डेल्टा कनेक्टेड में भी और स्टार कनेक्टेड में भी। दोनों कनेक्शंस में ये जो है स्टार्टर यूज किया जाता है। कौन सा? स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का क्या मतलब होता है फ्रेंड? देखिए, मोटर में दो चीजें होती हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर होता है जो बाहर वाला पार्ट होता है जो घूमता नहीं है, और रोटर वो होता है जो इंटरनल पार्ट होता है जो घूमता है। ठीक है, तो स्टेटर में कोई भी बाह्य पार्ट या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाना इजी है क्योंकि वो मूव नहीं करता है। रोटर में लगाना बहुत कठिन होता है। उसमें कैसे लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, इसमें क्या करते हैं। अब ये तो आप जानते हो कि मोटर में से 3 वायर बाहर निकल के आते हैं या 6 वायर बाहर निकल के आते हैं। तो मैंने यहाँ 3 निकाले हैं क्योंकि इसमें मोटर के अंदर ही डेल्टा बना हुआ होगा और स्टार भी अंदर ही बना हुआ होगा। उसके बाद जो मेन 3 वायर निकले हुए होंगे 3 फेज के, उसमें कैसे लगता है वो। यदि मान लीजिए 6 वायर भी निकले हुए हैं तो उनको पहले आप डेल्टा बना लोगे। डेल्टा बना के वायर तो आप 3 ही कनेक्ट करते हो सप्लाई के लिए जाके, तो उस हिसाब से देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है जो हमारे यहाँ देखिए R, Y और B तीनों फेज में MCB लगी हुई है। फ्रेंड ये मोटर के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगी कि MCB लगी है, फ्यूज लगा है या ACB लगी है, क्या चीज़ लगा है, तो ये आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है। इसमें क्या करते हैं स्टार्टर में कि जो तीनों फेज यहाँ से जाते हैं उन फेज में ये क्या लगा देते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड, ये क्या लगा देते हैं? रेजिस्टेंस लगा देते हैं तीनों फेजों में। और ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रियोस्टेट टाइप का होता है। मींस इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं नॉब के अकॉर्डिंग। 3 फेज रियोस्टेट, क्या बोलते हैं इसको? 3 फेज रियोस्टेट। तो ये जो है ये एक 3 फेज रियोस्टेट है, या आप कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया है रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये यहां सप्लाई आई, रेजिस्टेंस कनेक्ट है इसमें। तो अब क्या करते हैं, देखिए जब मोटर स्टार्ट होती है तो मोटर के जो ये तीनों इधर से आए हुए हैं वो स्टार्टिंग में रखते हैं यहां। ठीक है, 3 मैं बना देता हूं इसमें। ठीक है, तो कहां रखते हैं? स्टार्टिंग में। जब हम स्टार्टिंग में रखेंगे तो इनके तीनों फेजों में पूरा रेजिस्टेंस से होकर के वो सप्लाई यहां आएगी। और रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट को आगे बढ़ने के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। मींस वो जो है रेजिस्टेंस, जो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा करंट फ्लो में बाधा आएगी, यानी उसका फ्लो कम होगा। तो हम क्या रखेंगे, इसको स्टार्टिंग में यहां रखेंगे। अब जब स्टार्टिंग में यहां रखेंगे तो धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नॉब तो एक ही होती है तीनों की। तो इसको सेकंड पे लेके आएंगे, थर्ड पे, ऐसे आगे लाके और लास्ट में यहां लाके छोड़ देंगे। जब हम यहां लाके छोड़ देंगे तो मोटर क्या है, डायरेक्ट सप्लाई से चलने लगेगी। तो इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए स्टेटर में रेजिस्टेंस लगाने के बाद उसमें क्या होता है कि मोटर में जो है करंट कंट्रोल होता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज नहीं कंट्रोल होती, करंट कंट्रोल होता है डायरेक्टली रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने की। ये पहले ऐसे ही चलते थे और अभी भी जो बहुत बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं जिन पे छोटे ये स्टार्टर काम नहीं करते, स्टार डेल्टा, DOL, ये सब काम नहीं करते, तो वहाँ जाके हम इनको यूज करते हैं। लेकिन जब से BFD आई है, जब से बहुत कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। देखिए ये तो मोटर है नॉर्मल, लेकिन रोटर, अच्छा इसमें भी क्या है फ्रेंड, 2 कमियां हैं इसके अंदर कि ये क्यों खत्म हो गया।
सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस जो है ये सप्लाई कंज्यूम करता है और हीट जनरेट करता है, तो इसकी हीट को कहाँ लेके जाएं, और ये सप्लाई कंटिन्यू कंज्यूम करता है एक्स्ट्रा मोटर के लोड से भी। ठीक है, तो ये इसमें ड्रॉबैक है, ये लॉस है। अब दूसरा, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, मींस अगर हमें रोटर में रेजिस्टेंस लगा के चलाना हो तो कैसे होगा। तो फ्रेंड रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ये वाला जो स्टार्टर होता है ये सिर्फ स्लिप रिंग मोटर में लगाया जाता है। किसमें? स्लिप रिंग में, क्योंकि जब रोटर में रेजिस्टेंस लगाना होगा तो उसमें स्लिप लगी हुई जरूरी है, अदरवाइज हम लगा नहीं सकते। कैसे लगाते हैं देखो फ्रेंड, यहां मैंने दोनों बनाए, ये स्टेटर पार्ट है जो बाहर वाला है और ये रोटर पार्ट है, और ये बीच में क्या है, गैप, एयर गैप कह लीजिए या इंसुलेशन कह लीजिए, जो मोटर में रहता है। जैसे हम मोटर के अंदर रोटर फिट करते हैं तो वो बिल्कुल टच नहीं होती है, उसमें गैप होता है हल्का सा। ठीक है, माइक्रोन में या mm में, तो ये वही है। तो ये स्टेटर पार्ट है, ये फिक्स है, इसको RYB यहां से दे देंगे। ठीक है, और इसका जो रोटर पार्ट है, रोटर पार्ट स्लिप रिंग पे, उसी रोटर पार्ट में, रोटर में जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट बाहर निकली हुई होती है, तो जो मोटर के बाहर, जैसे मान लीजिए ये मोटर है, ठीक है, तो इससे बाहर जो शाफ्ट निकली हुई है ये, तो यहाँ 3 स्लिप लगी हुई होती हैं रोटर पे ही। ठीक है, और इसी की सप्लाई अंदर से निकल के रोटर की यहाँ कनेक्ट होती इस प्रकार से। ठीक है, ये समझ रहे हैं जो मैंने यहाँ बनाया हुआ। तो रोटर पार्ट में से जो इनके कनेक्शन है स्टार कनेक्टेड, इसमें से सप्लाई इन तीनों पे आई हुई है, तीनों फेज में। और इसमें ये क्या है फ्रेंड, ये स्लिप है और ये कार्बन बुश है। क्या है? कार्बन बुश, ये 3, क्योंकि कार्बन बुश इससे रगड़ के चलेंगे, कार्बन बुश रगड़ के चलेंगे तभी तो सप्लाई उसमें जाएगी, अदरवाइज सप्लाई ना निकलेगी ना जाएगी। तो इसमें क्या है फ्रेंड, तीनों में हम बाहर ले जा करके, ये भी एक 3 फेज रियोस्टेड है जैसा ये है, तो इसको भी क्या कहते हैं, 3 फेज रियोस्टेड या रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, तीनों फेजों में उसको लगा देते हैं। और फ्रेंड ये क्या है, ये देखो यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है, मींस इससे हम रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करते रहते हैं क्योंकि ये स्टार है। ये जो हमारी मोटर के कनेक्शंस हैं वो स्टार में आके कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमने स्टार टाइप का बनाया हुआ, इसको हम ऐसे सरका के कम ज़्यादा कर लेते हैं। यानी इसमें भी रोटर में रेजिस्टेंस लगाने की ये विधि है कि रोटर से जो वायर आएंगे वो स्लिप पे आएंगे, स्लिप से स्लिप कार्बन बुश, और कार्बन बुश में हम रियोस्टेड लगा देते हैं, और इस प्रकार से हम इसको कंट्रोल करते हैं। जो हमारा स्टेटर पार्ट है उसको सप्लाई कंटिन्यू ऐसे ही आती रहती है। ठीक है, तो सप्लाई हम यहाँ भी क्या है, हम वोल्टेज कंट्रोल नहीं करते, करंट कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों स्टार्टर्स में हम करंट ही कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड ये 2 स्टार्टर, एक तो ये स्लिप रिंग टाइप की जो मोटर होती है उसमें यही स्टार्टर लगता है और कोई स्टार्टर नहीं लगता है। ठीक है, और ये जो स्टेटर रेजिस्टेंस है ये अब आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत बड़ी बड़ी मोटरों में मिलेगा जहां पर हमारे सारे स्टार्टर फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड ये स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन में लग जाता है, लेकिन इसमें रोटर जो है स्टार कनेक्शन में ही होना चाहिए, उसी में ये लगता है। दूसरी चीज फ्रेंड, इसकी ड्रॉबैक ये है कि इसका जो रोटर होता है वो बहुत हैवी बनाया जाता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस लगाया जाता है, तो इसका रोटर बहुत हैवी होता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है फ्रेंड कि ये जो है हमारे पावर फैक्टर को इंक्रीज करता है। आशा करता हूँ ये दोनों ही स्टार्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं या कुछ इसमें कोई कमेंट करने की इच्छा है, कुछ आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे इस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। और आशा करता हूँ फ्रेंड ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।